सबको जय मसीह की। लगन मनीस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी पुराने नियम की बुक से है, जहां पर इजराइल देश का तीसरा राजा सुलेमान और परमेश्वर के मंदिर के विषय में है। कहानी से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रथम मंदिर किस प्रकार से बना। बाइबल के अनुसार बात उस समय की है जब राजा दाऊद के मरने का समय निकट आया। तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। और उसे परमेश्वर के मंदिर को बनाने का एक नमूना दिया। यह नमूना उसे परमेश्वर की ओर से मिला था। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे मिट्टी दी गई। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। एक बार सुलेमान राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उस रात सुलेमान को दीर्घायु, बुद्धि और विवेक से भरा मन, धन और महिमा, और कोई भी सुलेमान राजा के तुल्य राजा न होगा, ऐसा वरदान दिया, और साथ साथ उसे आज्ञा दी और सुलेमान से कहा, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। आमीन, हालेलुया। इसके कुछ समय पश्चात राजा सुलेमान तो सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था। सोर नगर के हीराम राजा ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। और सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहला भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका क्योंकि वह चारों ओर लड़ाइयों में उलझा रहा, जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी।
कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू लकड़ी को काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए, वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सीदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है, जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यूं कहला भेजा कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे, वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए, वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा, और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। तब सुलेमान ने राजा बनने के चौथे साल के दूसरे महीने में यहोवा के लिए भवन बनाने का काम शुरू किया। यह इसराइलियों के मिस्र से निकलने का 480वां साल था। राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए जो भवन बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। मंदिर के पवित्र भाग के सामने जो बरामदा था, उसकी लंबाई 20 हाथ थी, यानी भवन की चौड़ाई के बराबर। भवन के सामने से अगर बरामदे की चौड़ाई देवदार की शहतीरें लगाई और देवदार के तख्तों से उसे ढक दिया। उसने भवन की दीवार से सटकर जो खाने बनाए, उनकी ऊंचाई 5-5 हाथ थी। इन खानों को देवदार की लकड़ियों से भवन के साथ जोड़ा गया था। इसी दौरान यहोवा का यह संदेश सुलेमान के पास पहुंचा, अगर तू मेरी विधियों पर चलेगा, मेरे न्याय सिद्धांतों का पालन करेगा और मेरी सभी आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं अपना वह वादा पूरा करूंगा जो मैंने तेरे बारे में तेरे पिता दाऊद से किया था। खासकर वह वादा निभाऊंगा जो मैंने इस भवन के बारे में किया था, कि मैं इस्राएलियों के बीच निवास करूंगा और अपनी प्रजा इस्राएल को कभी नहीं छोड़ूंगा। सुलेमान ने मंदिर बनाने का काम जारी रखा ताकि वह पूरा हो। उसने देवदार के तख्तों से भवन के अंदर की दीवारें बनाईं। उसने दीवारों पर फर्श से लेकर छत की शहतीरों तक देवदार के तख्ते लगाए। भवन के फर्श पर उसने सनोवर के तख्ते लगाए। इस तरह उसने उसके अंदर भीतरी कमरा या परम पवित्र भाग बनाया। भवन का सामने वाला भाग यानी मंदिर 40 हाथ लंबा था। भवन के अंदर लगाए गए देवदार के तख्तों पर खरबूजों और खिले हुए फूलों की नक्काशी थी। पूरे भवन पर देवदार के तख्ते लगाए गए थे।
जिस वजह से कहीं एक पत्थर भी नजर नहीं आता था। उसने भवन के बिल्कुल अंदर भीतरी कमरा तैयार किया ताकि उसमें यहोवा के करार का संदूक रखा जा सके। इस भीतरी कमरे की लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 20 हाथ थी। उसने इस पूरे कमरे पर शुद्ध सोना लगवाया। वेदी पर उसने देवदार की लकड़ी लगाई। सुलेमान ने भवन के अंदर के पूरे हिस्से पर शुद्ध सोना लगाया। उसने सारे भवन पर सोना लगवाया। उसने भीतरी कमरे के पास रखी वेदी को भी पूरी तरह सोने से मढ़ा। उसने भीतरी कमरे में चीड़ की लकड़ी से 2 करूब बनाए। हर करूब 10 हाथ लंबा था। दोनों करूब एक ही माप और एक ही आकार के थे। उसने इन करूबों पर सोना लगवाया। उसने भवन की सभी दीवारों पर यानी भीतरी कमरे और बाहरी कमरे की दीवारों पर खजूर के पेड़ों और खिले हुए फूलों की नक्काशी की। उसने भवन के भीतरी और बाहरी कमरे के फर्श पर सोना चढ़ाया। उसने भीतरी कमरे के प्रवेश के लिए 2 किवाड़ वाला फाटक चीड़ की लकड़ी से बनाया। उसने दोनों किवाड़ों पर खिले हुए फूलों की नक्काशी की और उस नक्काशी पर सोना लगवाया। उसने करूबों और खजूर के पेड़ों पर यह सोना पीट पीट कर लगाया। उसने मंदिर के प्रवेश के लिए भी इसी तरह चीड़ की लकड़ी से फाटक के दरवाजे बनाए। उसने दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के बनाए। हर किवाड़ के 2 पल्ले थे जो चूलों पर मुड़कर दोहरे हो जाते थे। उसने किवाड़ों पर करूबों, खजूर के पेड़ों और खिले हुए फूलों की नक्काशी की और उस नक्काशी पर सोना लगवाया। सुलेमान के राज के 4थे साल के दूसरे महीने में यहोवा के भवन की बुनियाद डाली गई थी और 11वें साल के यानी 8वें महीने में पूरा भवन बनकर तैयार हो गया। मंदिर के लिए जो नमूना दिया गया था ठीक उसी के मुताबिक उसे बनाया गया और हर बारीकी का ध्यान रखा गया। मंदिर बनाने में लगभग 7.5 साल का समय लगा। इसमें लाखों लोगों ने काम किया और उसे बनाने में बहुत पैसा लगा, क्योंकि उसमें सोने चांदी के बहुत से बर्तन और अन्य सामान भी तैयार किया गया था। सुलेमान ने मंदिर के अंदर वाले कमरे में वाचा का संदूक रखवाया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो लोगों ने खुशियां मनाई। सुलेमान ने मंदिर के सामने घुटने टेककर यहोवा से प्रार्थना की। उसने यहोवा से कहा, हे यहोवा, तू इतना महान है कि स्वर्ग भी तेरे लिए छोटा पड़ता है। फिर तू इस मंदिर में कैसे समा सकता है? पर हे मेरे परमेश्वर, जब भी कोई इस मंदिर की तरफ मुंह करके तुझसे प्रार्थना करे तो तू उसकी विनती जरूर सुनना। जैसे ही सुलेमान ने अपनी प्रार्थना खत्म की, आसमान से आग बरसी और वे सारे जानवर भस्म हो गए जिन्हें बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रखा गया था। उसके बाद यहोवा की तरफ से एक तेज रोशनी आई जिससे पूरे मंदिर में उजाला हो गया। इससे लोग जान गए कि यहोवा मंदिर बनने से खुश है और उसने सुलेमान की प्रार्थना सुन ली है। अब लोग तंबू के बजाय मंदिर में ही आकर यहोवा की उपासना करने लगे। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से यहोवा ने सुलेमान को चारों ओर से शांति दी। परंतु राजा सुलेमान भी अंत के दिनों में परमेश्वर के नियमों पर खरा नहीं उतरा और उसने परमेश्वर के ठहराए गए नियमों को तोड़ दिया। राजा सुलेमान का पतन के क्या कारण थे? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, आप जहां पर बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर